Hello friends, welcome in my YouTube channel Vision of Life. Today we will learn golden rules for intraday trading. हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कुछ रूल्स की पर्टिकुलरली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए जिनको मैंने नाम दिया है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स इसलिए क्योंकि अगर हम इन रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट प्रॉफिट मिलता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि वो गोल्डन रूल्स क्या हैं। क्वेश्चन है कि हमें गोल्डन रूल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जस्ट बिकॉज फॉर कांस्टेंट प्रॉफिट। अगर हमें कांस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो हमें गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। So the first rule is don't stay in the trade for more than 20 to 30 minutes. क्यों हमें 20 मिनट से 30 मिनट से ज़्यादा जो है हमें ट्रेड में नहीं रहना चाहिए, खास करके इफ़ वी आर डूइंग स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 20 से 30 मिनट से ज़्यादा क्यों हमें ट्रेड में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारा चार्ट है, ठीक है, और ये ट्रेंड जो है हमारा किसी भी स्टॉक का ट्रेंड है, तो हमें क्या है, हमेशा पहला मूव जो होता है उसमें अपना प्रॉफिट लेके एग्ज़िट करना चाहिए ट्रेड में से। लेट्स सपोज़ कि अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं, बाय करते हैं, तो हमें पहला मूव जो है यहाँ पे एग्ज़िट कर लेना चाहिए। जबकि स्टॉक का रैली जो है वो बहुत ऊपर तक भी जा सकता है, बट हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें जल्दी जल्दी ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम एक बाई का कॉल करते हैं तो यहाँ से पे हमें एग्ज़िट करना चाहिए। इससे पहले कि स्टॉक रिट्रेस करके नीचे आए, हम यहाँ पे दोबारा इसको बाय कर सकते हैं और दोबारा यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें 20 से 30 मिनट में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर कि कोई भी स्टॉक 20 या 30 मिनट में 30 मिनट से ज़्यादा हम रहते हैं, जैसे कि स्टॉक जो है वो साइडवेज चला गया, लेट्स सपोज़ कि अगर स्टॉक जो है ऐसे साइडवेज चल रहा है तो उसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है और छोटे छोटे मूव बनाता है जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इंट्राडे के लिए है, सबसे पहले हमें स्टॉक वैसे चुनना है जो अप ट्रेंड में हो और उसमें बहुत कम टाइम में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। जैसे हम एंटर करते हैं, विद इन 10 to 15 मिनट अगर हम प्रॉफिट आ जाता है तो हम बुक करके आराम से निकल सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न वी नीड to exit the trade या square off the trade या book the profit within the 10 to 15 minute। अब हम दूसरा स्लाइड पे जाएंगे। Don't trade against the trend or always trade with the trend। What does it means? कि हमें हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं ट्रेड करना चाहिए, हमें ऑलवेज ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। लेट्स सपोज कि हमारा चार्ट है और ये हमारा स्टॉक है, तो इसका ट्रेंड जो है जैसे कि अप ट्रेंड में है ये, तो हमें हमेशा ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेना है। जैसे कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे बाय का ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे बाय का ट्रेड लेना चाहिए। हमें कभी भी यहाँ पे सेल के ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल में हमें हमेशा लॉस होता है। यहाँ पे अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड खेलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ट्रेंड के साथ में अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके पूरे जो रैली होती है पूरा उस रैली का हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड में क्या होता है कि हम बहुत प्रॉफिट जो है बुक नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट आता है उससे पहले जो है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं, लेट्स वो जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं, जैसे कि ये चार्ट है और ये हमारा ट्रेंड है, अगर हम यहाँ पे सेल करेंगे तो हमें बहुत जल्दी ही प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, इससे पहले कि स्टॉक जो है रिवर्स आ जाएगी। लेकिन अगर हम ट्रेंड के साथ में करेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं और थोड़ा सा 80% हम प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं और 20% को हम वेट करेंगे, रिट्रेस हो जाएगा और फिर से ऊपर जाएगा तो हम फाइनली फुल राइड ले सकते हैं ट्रेड का, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं,
don't buy near the resistance and sell near the support. What does it means? Don't buy near the resistance and sell near the support. हम समझते हैं इसको चार्ट में। जैसे कि कोई स्टॉक है, वो अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो ये इसका जो है, ये इसका रेजिस्टेंस बन जाता है और ये इसका सपोर्ट बन जाता है। अगर हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे, अगर हम यहाँ कहीं इस वाले एरिया में सेल करेंगे तो स्टॉक जो है सपोर्ट पे आके जल्दी ही रिवर्स करेगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेम अगर हम इन जगह पे अगर हम स्टॉक को बाई करेंगे तो क्या होगा कि वो हम बाई करेंगे, हमें लगेगा ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर के बजाय वो नीचे रेजिस्टेंस को टच करके स्टॉक जो है वापस आ जाएगा, ऐसे करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट पे हमें ये जैसे हमारा सपोर्ट है, यह हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट पे हमें कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। और ये हमारा रेजिस्टेंस है, हमें रेजिस्टेंस पे कभी भी बाई नहीं करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे हमें हमेशा सेल करना चाहिए। यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे हमें हमेशा बाय करना चाहिए। ये है मेन मोटो बाय एंड सेल करने का, कि हमें बाय कहाँ पे करना चाहिए और सेल कहाँ पे करना चाहिए। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यूज़ 2 टाइम फ्रेम चार्ट। हमें 2 टाइम फ्रेम चार्ट क्यों यूज़ करना चाहिए? लेट्स सपोज कि ये हमारा चार्ट है, ठीक है, जैसे कि ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट से हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड कहाँ के लिए जा रहा है। ट्रेंड जो है, जैसे ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें अगर ट्रेड में जाना है तो ट्रेड के लिए हमें छोटा टाइम फ्रेम चाहिए। जितना छोटा टाइम फ्रेम चाहिए उतना जल्दी हम ट्रेड में एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्टॉक जो है यहाँ पे आके सपोर्ट में ले लिया है, अगर हम 15 मिनट चार्ट में यूज़ करेंगे तो 15 मिनट चार्ट में एक कैंडल हो सकता है वो यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन अगर हम 5 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे तो 5 मिनट चार्ट में हमें यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी और हम पूरे जो इसका मूव है यहाँ तक हम आराम से बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। इसीलिए 15 मिनट चार्ट हमें चाहिए ताकि हमें ट्रेंड का पता लगे, ट्रेंड कहाँ के लिए है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, ठीक है। इसलिए हमें 2 टाइम फ्रेम चाहिए। अगर जैसे कि ये आ गया अप ट्रेंड, जैसे कि ये अप ट्रेंड आ गया, ठीक है, ये 15 मिनट में हमें पता चल रहा है अप ट्रेंड है। सेम इसी तरह से अगर जैसे कि थोड़ा स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, अब यहाँ से स्टॉक ने जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया तो 15 मिनट में हमें पता चलेगा कि अप ट्रेंड कहाँ पे ख़त्म हो गया है और डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हो गया है 15 मिनट में। और फिर एंट्री के लिए हमें 5 मिनट का चार्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन कब कहाँ पे एंट्री करनी है वो वहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम सेल करेंगे, हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ से ये रिवर्स आ गया है और दूसरा जो इसने लोअर हाई जो बना रहा था, दूसरा जो यहाँ से हाई बना रहा था, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया ये, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया इसका। तो हम आराम से यहाँ पे सेल कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा सेल कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें 2 टाइम फ्रेम चाहिए इंट्राडे के लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑलवेज बाय अबव द 200 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज एंड सेल बिलो द 20 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। आइए इसको हम चार्ट पे समझते हैं। मान लो कि ये हमारा जो है ये हमारा 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है, और ये हमारा 20 मूविंग एवरेज है और ये हमारा स्टॉक जो है इसके ऊपर जो है ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और हमें हमेशा जब ये, एक मिनट में इनका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि ये 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है, और ये हमारी 20 मूविंग एवरेज है और ये हमारा स्टॉक है, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसको हम स्टॉक मान के चलते हैं। ये स्टॉक जो है इन दोनों के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जब भी 200 मूविंग एवरेज है ना, जैसे ये 200 मूविंग एवरेज है
और ये 20 मूविंग एवरेज है। जब भी स्टॉक इनके ऊपर है तो तब हमें हमेशा बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और हमेशा जब इन दोनों मूविंग एवरेज के दूर होगा स्टॉक तो हमें सेल करना चाहिए। यहाँ पे सेल करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए, हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि 200 मूविंग एवरेज। अब हम देखते हैं, ये तो बाइंग के लिए आ गया। अब हम देखते हैं कि सेलिंग के लिए कैसा पैटर्न होना चाहिए चार्ट का। तो सेलिंग के लिए हम देखते हैं, जैसे कि ये चार्ट है, ठीक है। जैसे कि ये स्टॉक है, ये ट्रैवल कर रहा है, ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और इसमें ये 200 मूविंग एवरेज है। लेट्स सपोज 200 मूविंग एवरेज ऐसे है, और ये 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। ठीक है, तो हमें हमेशा सेल अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए जब भी हमारे पास ऐसा पैटर्न होगा कि ये 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास 200 मूविंग एवरेज है और ये हमारे पास 20 मूविंग एवरेज है। और जब भी स्टॉक इनके नीचे होगा तो हमें हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। यहाँ पे हम इसके जैसे भी यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस पे इसने 20 मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रही है, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे हम फिर सेल कर सकते हैं और नीचे हम फिर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसा वाला पैटर्न होगा कि हमारे पास 200 मूविंग एवरेज हो, ये आ गई 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। फिर इसके नीचे जो है हमारा 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। और स्टॉक जो है हमेशा इनके नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो तब हम ज़्यादातर सेल को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया होगा कि हमें ऑलवेज़ बाय करना चाहिए कब, जब 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक हो, और सेल करना चाहिए जब 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो स्टॉक, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट गोल्डन रूल क्या है। बुक 80% प्रॉफिट इन फर्स्ट मूव फॉर कांस्टेंट प्रॉफिट। तो इसको हम समझते हैं चार्ट में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास चार्ट, ठीक है। और ये लेट्स सपोज ये हमारा स्टॉक है जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मान लो हमने जो है लेट्स सपोज हमने यहाँ पे स्टॉक पहले ऐसे ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पे जैसे बाय करते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। 80% हम सेल कर देंगे यहाँ पे शेयर्स, ठीक है। मैं बताता हूँ 80% हमें सेल क्यों करना चाहिए। यहाँ पे हमने 80% सेल कर दिया, 20% हमने छोड़ दिया। और जैसे स्टॉक ने रिट्रेस किया यहाँ पे, और जैसे स्टॉक दोबारा ऊपर जाने शुरू हो गया, हम यहाँ पे फिर से ऐड कर सकते हैं 80%, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फिर से, और यहाँ पे हम फिर पूरा प्रॉफिट फिर से बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है कांस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हैं। इन केस अगर स्टॉक जो है यहाँ पे हमने 80% प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर हमने 20% ऐसे छोड़ दिया, अगर 20% अगर स्टॉक नीचे भी आता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है खाली 20% का ही जाएगा, जो कि बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से पहले ही बाउंस बैक करेगा तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम और ऐड कर सकते हैं उसमें 80%, और पूरा जो है रैली का राइड कर सकते हैं और ज़्यादा कॉन्स्टेंट प्रॉफिट और ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। ऑलवेज यूज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन ट्रेड, नॉट इन माइंड। सो हम इसको कैसे समझते हैं, लेट्स सपोज कि ये है हमारे पास चार्ट, ठीक है। और लेट्स सपोज कि ये कैंडल्स बन रहे हैं ऊपर के लिए, ठीक है। ये थोड़ा नीचे आ गया, ये फिर ऊपर आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है स्टॉप लॉस हमेशा बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना है। लेट्स सपोज कि स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक कैंडल पे सपोर्ट इसने ले लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हम बाय का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम बाय कर रहे हैं तो इस कैंडल का जो नीचे लो होगा हम वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे।
हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। ऐसा नहीं कि माइंड में रखना है कि जैसे स्टॉक यहाँ से नीचे अगर आ जाएगा तो तब हमें जो है वो स्क्वायर ऑफ करनी है पोजीशन। नहीं, स्टॉप लॉस हमने पहले लगा देना है। इन केस अगर स्टॉक जो है अगर नीचे आ गया, स्टॉक अगर नीचे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर ऊपर गया तो हमें 1 2 3 4 इसी तरह से 4-5 कैंडल का हमें प्रॉफिट मिल सकता है। हमें एक कैंडल का लॉस होगा, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा तो हमें हमेशा 1/3 का प्रॉफिट मिलता है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज जब भी हम देखते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि 1:2 का प्रॉफिट रखते हैं वो। लेकिन अगर आप ये वाला स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहता है, एक कैंडल, और प्रॉफिट आपका मोर देन 2 कैंडल हमेशा आप बुक कर सकते हो। जब भी आप बुक करोगे प्रॉफिट तो आपका 3 कैंडल से ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, समटाइम यू विल गेट मोर देन 10 कैंडल्स, 8 कैंडल, 7 कैंडल, बट मोर देन 4 कैंडल्स। तो आपको प्रॉफिट अगर 4 गुना मिलता है तो लॉस आपका 1% होता है, ठीक है। सो इसीलिए स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़रूरी है लगाना इस स्ट्रेटजी में। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही कम रहता है इस वाली स्ट्रेटजी में। अगर ये वाला स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो तो 1 कैंडल का स्टॉप लॉस रहता है और आप मोर देन 3-4 कैंडल्स टिल 10 कैंडल्स तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो आराम से। एज लॉन्ग एज स्टॉक ऊपर ही जा रहा है तब तक आप ट्रेड में रह सकते हो। जैसे ही रेड कैंडल, जैसे कि ऐसे रेड कैंडल स्टार्ट बन गई, स्टॉक नीचे आ रहा है तो आप अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं क्या है। अच्छा, बिलो follow the above rule religiously. So this is the last rule and this is the magic rule. I call this magic rule. I want to tell you why. Because if you follow all the above rules, then magic will happen to you. If you strictly follow all these rules, let's go back and see all these rules again, that what are all these rules. तो अगर हम इनको रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो हमें प्रॉफिट जो है, कांस्टेंट प्रॉफिट जो मिलेगा। सबसे पहले था कि हमें 20 to 30 मिनट में ही ट्रेड में एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो हम पूरे रैली को जो है, पूरे दिन की रैली जो एक स्टॉक की होती है उस पर हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हम 20-30 मिनट में, पहले जो ट्रेड का 20-30 मिनट है उसमें हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। जैसे ही हमें प्रॉफिट आ जाता है वैसे ही हमें बुक करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल था कि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा जहाँ के लिए ट्रेंड है वहाँ के लिए ही ट्रेड करना चाहिए। 80% 70% लॉस जो होता है वो अगेंस्ट ट्रेंड में होता है। जो हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करता है उसका लॉसेस बहुत कम होता है। फिर हमें है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए। सपोर्ट पे हमें बाई करना चाहिए और रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना चाहिए, ठीक है। फिर हमें है कि 2 टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। एक हायर टाइम फ्रेम करना चाहिए, एक लोअर टाइम फ्रेम करना चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम हमें जब ट्रेड हमें एग्जिट करना होता है, एंटर करना होता है, तब हम लोअर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर हायर टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं कि हमें पूरा ट्रेंड का पता चलता है कि स्टॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज में है। फिर है कि हमें 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे जब भी स्टॉक इन 2 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो हमें बाय का हमेशा देखना चाहिए। और अगर इन मूविंग एवरेजेस के नीचे जो है स्टॉक है तो हमें हमेशा सेल का अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और ये भी एक कारण होता है ज़्यादा लॉस होने का। अगर हम इन मूविंग एवरेजेस के अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे तो हमेशा लॉस होता है। बुक 80% प्रॉफिट, दिस इज़ माई फेवरेट रूल, गोल्डन रूल, कि जैसा ही पहला मूव आ जाता है तो हम 80% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और फिर वेट करते हैं कि अगर ट्रेंड जो है फिर कंटिन्यू चलता है तो हम उसमें फिर से ऐड कर देते हैं मनी। और अगर ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में आ गया तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होकर 20% का स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है, या उससे पहले ही हम थोड़ा सा प्रॉफिट में ही अभी होता है। अगर हमें लगता है कि स्टॉक जो है और नीचे आ रहा है तो हम उसको भी स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। बट ये हमें बहुत बार ये हमें अच्छा प्रॉफिट देता है, इसलिए क्योंकि हम 20% जो है शेयर्स जो हैं बेचते नहीं हैं, उसी में रखते हैं। तो हमें पता चलता है कि जैसे ही ट्रेड हमारे फेवर में फिर से जाने लगता है तो हम उसमें फिर से 80% ऐड कर देते हैं, तो जिससे कि हम पूरे दिन इसमें ट्रेड कर सकते हैं अगर ट्रेंड जो है हमारे फेवर में रहा तो। ये बहुत ही अच्छा गोल्डन रूल है।
ऑलवेज़ यूज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जैसे मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और दिमाग में नहीं रखना है, ट्रेड में लगाना है, ट्रेड के साथ ही उसको भी लगा देना है स्टॉप लॉस को। और स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई कि हमें अगर एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और जब भी आप प्रॉफिट बुक करोगे तो मोर देन 3-4 कैंडल्स का बुक करोगे तो ये 1:3, 1:4, 1:7, 8 भी हो जाता है। मोस्टली अगर आप देखोगे तो हर ट्रेडर आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलेंगे तो वो 1:2 का बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इस स्ट्रेटजी का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको 1:10 तक के मिलने के चांसेस हैं। अगर आप लूज़ करोगे तो एक कैंडल का लूज़ करोगे, प्रॉफिट बुक होगा अगर आपका तो आपका 10 तक हो सकता है, 1:10, 1:5, 1:7, 1:8। एज सुन एज कैंडल जो है ग्रीन में होती है, ग्रीन में है तो आप ट्रेड में ऐसे एग्जिट नहीं करेंगे। जैसे ही रेड कैंडल स्टार्ट हो जाती हैं या डोजी या एनगल्फिंग कैंडल बनती हैं तो आप ट्रेड में से एग्जिट कर सकते हैं। और लास्ट है फॉलो ऑल द रूल्स रिलीजियसली। अगर ये सब रूल आप फॉलो करते हैं तो आप कंस्टेंटली जो है प्रॉफिट जो है गेन करोगे। बस ये है कि हर रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर कोई भी रूल मिस हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप उसमें लॉस बुक करेंगे। अगर आप किसी भी जैसे कि अगेंस्ट द ट्रेंड में ले रहे हो या आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, स्टॉक कभी भी नीचे आ सकता है, तो आपका स्टॉप जहाँ पे एक कैंडल का जाना था वहाँ पे आपको 4-5 कैंडल या 2-3 कैंडल का हो रहा है, वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाता है तो आपका ट्रेडिंग का ओवरऑल ट्रेडिंग जो वीक का होता है या मंथ का होता है उसमें ज़्यादा लॉस का वो जो है आपका जो प्रॉफिट होगा उसको हैम्पर करता है। सो फॉलो दीज रूल्स स्ट्रिक्टली, फॉर श्योर यू विल गेट प्रॉफिट। थैंक यू traders, we'll meet soon in next strategy. Till then, goodbye.